Assalamu alaikum, ninth class. How are you? In ninth class today we are going to start exercise number 13.1. Here is our first question that two sides of a triangle measures 10 centimeters and 15 centimeters. Which of the following measures is possible for the third side? अब हमने ये रूल पढ़ा था, हम लोगों ने जो पिछले थ्योरम्स कंप्लीट किए उसमें क्या था कि जो सम ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे हम सिंपली वो वाला रूल अप्लाई करेंगे और देख लेंगे कि ये वाली साइड जो है वो ये इनमें से कौन कौन सी साइड इस ट्राइंगल के लिए सूटेबल है थर्ड साइड के लिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हमारे पास दो लाइन्स हैं 10 and 15। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड दीज टू लाइन्स। ओके, ऐड दीज लाइन्स, एडिंग sides 10 centimeter plus 15 centimeter which is equal to 25 centimeter, and as we can see 25 is greater than 5 centimeter, so it is possible for the third side. Okay, similarly 25 is also greater than 20, so it is also possible for the triangle third side of a triangle. But in part C we can see 25 is equal to 25, which is not in the rule। कि हम लोगों ने रूल में ये नहीं देखा कि जो साइड्स हैं उसका सम जो वो थर्ड साइड के इक्वल भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता कभी भी, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से सम ऑलवेज बी ग्रेटर देन नॉट लेस देन, तो सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे वो लेस हो जाएगा। 25 इज़ लेस देन 30, तो सी और डी दोनों पार्ट सी पॉसिबल नहीं होंगे। इनको आपने इसी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। O इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC। एक हमारे पास ट्राइंगल है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, उसमें हमारे पास एक ट्राइंगल इस तरह से है ABC के नाम से, और उसके दरमियान में एक पॉइंट है O के नाम से। ठीक है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, ये मैंने खुद से ज्वाइन किया है, ये इसलिए कि हमारे पास यहाँ पे OA OB वगैरह चाहिए थी लाइंस। ठीक है, तो मैंने इसलिए इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। गिवन हमारे पास सिर्फ एक ट्राइंगल है, triangle ABC, and C is a point on the interior side. Okay, now what is required हमें क्या चीज़ है वो हमें बताया हुआ है, that OA measurement of OA plus measurement of OB plus measurement of OC must be greater than half of the sides of a triangle AB plus BC plus CA. Okay जी, ओके लेट्स प्रूव इट या फाइंड इट, जो भी। तो हम थ्योरम की इसकी स्टेटमेंट्स कुछ लिखते हैं। ठीक है, अब और रीजंस भी साथ साथ देते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, ये जो हम लोगों ने इसके दरमियान में इसके पॉइंट्स ज्वाइन किए थे उससे क्या हमने देखा कि ये ट्राइंगल बन गए। तो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल लेती हूँ, ट्राइंगल OAC। ठीक है, इन ट्राइंगल OAC इफ़ वी ऐड टू लाइंस OA प्लस OC इज़ ग्रेटर देन AC, ऑब्वियसली, यानी ये दो साइड्स को हमने ऐड किया तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगी। हम लोगों ने पीछे भी रूल पढ़ा है, तो यहाँ पे हम रूल लिख लेते हैं, द सम ऑफ टू साइड्स is greater than third side. Okay students, similarly in part triangle second triangle में हम देख लेते हैं OAB में, उसमें भी if I add OA and OB measurement of OB it will be greater than AB. okay, तो उससे क्या हमें चला, ये भी सेम इसी रीज़न की वजह से कि दो लाइंस को हम ऐड करेंगे तो वो थर्ड लाइन से ग्रेटर ही होगी। तो थर्ड ट्राइंगल में भी देख लेते हैं OBC में, ट्राइंगल OBC, इसमें भी हम OB और OC को अगर ऐड करें लाइंस को तो वो ग्रेटर होगी किससे, लाइन BC से। ठीक है जी, तो ये भी इसी रूल के मुताबिक। अब हम लोगों ने ये चीज़ तो देख ली, तो हम इन तीनों को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से हमने क्या देखा, 2 टाइम्स हो गया था A। ठीक है, 2 टाइम्स OA 2 टाइम्स OB और 2 टाइम्स ही हो गया था OC। ठीक है, और ये ग्रेटर किससे था, मेजरमेंट ऑफ AB
प्लस BC प्लस CA, इसी से ग्रेटर था, ये हमने कंपेयर किया जस्ट उसे। इसमें से मैं 2 कॉमन कर लेती हूँ, तो क्या होगा OA प्लस मेजरमेंट ऑफ OB प्लस मेजरमेंट ऑफ OC एंड इट इज़ ग्रेटर देन AB, मेजरमेंट ऑफ AB प्लस मेजरमेंट ऑफ BC प्लस मेजरमेंट ऑफ CA। ओके, अब यहाँ से मैं इस 2 को डिवाइड करना, क्योंकि मैं इस कंडीशन की तरफ लाना चाहती हूँ, तो मैं डिवाइडिंग बाय 2 हम करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा OA प्लस OB, मेजरमेंट मैं नहीं लिख रही साथ के, लेकिन आप लोग लिखिएगा, मेजरमेंट ऑफ OC इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ द, ये 2 से मैंने डिवाइड किया दोनों साइड्स पे, तो वो क्या बन गया AB प्लस BC प्लस CA। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम उस कंडीशन की तरफ आ गए, किस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, डिवाइडिंग बाय 2। ओके, तो इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्राइंगल ABC मेजरमेंट ऑफ B इज इक्वल टू 70 है और एंगल B का एंगल और C का एंगल बताया हुआ है, तो हमें ये पूछा गया कि कौन सी इस ट्राइंगल में कौन सी साइड ग्रेटेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, और कौन सी साइड जो है वो शॉर्टेस्ट साइड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर हम ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल कोई भी मैंने बना लिया, ठीक है, ABC, हमें B का एंगल बताया हुआ विच इज़ इक्वल टू 70 एंड C का एंगल बताया 45। तो सबसे पहले तो हम गिवन, हमारे पास ये 2 ही चीज़ें हैं, ठीक है। गिवन है B का एंगल विच इज़ 70 एंड एंगल C विच इज़ 45 एंड वी हैव टू फाइंड, या रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि साइड लॉन्गेस्ट साइड एंड शॉर्टेस्ट साइड एंड लॉन्गेस्ट साइड, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है कि कौन सी होंगी। तो उसके लिए हम फिर अपने रूल्स की तरफ आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं कुछ और रीजंस देते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल का टोटल एंगल्स का सम होता है। इन ट्राइंगल ABC में चेक कर लेते हैं, टोटल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो मेजरमेंट ऑफ A प्लस मेजरमेंट ऑफ B प्लस मेजरमेंट ऑफ C मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें से हम मेजरमेंट ऑफ A फाइंड कर लेंगे, 70 प्लस 45 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ A इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130, तो ये 115 विच इज़ इक्वल टू 65। ओके, तो हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड कर ली कि मेजरमेंट ऑफ A जो है वो, नाउ वी हैव फाइंड दैट कि मैं इसकी जो ट्राइंगल है वो, यानी यहाँ पे जो A का एंगल है वो 65 है। अब हम ये जानते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होता है उसकी जो उसके अपोजिट जो साइड होती है वो भी सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पीछे रूल में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम दे देंगे कि लाइन AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। और इसका रीज़न हम क्या देंगे, लाइन AC इज़ ऑपोजिट टू लॉन्गेस्ट एंगल या लार्जेस्ट एंगल। ओके, एंड सिमिलरली स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसके ऑपोजिट जो साइड है वो सबसे स्मॉलर होगी, तो AB इज़ स्मॉलेस्ट लेंथ, ठीक है, बिकॉज AB इज़ ऑपोजिट टू स्मॉलेस्ट एंगल, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसको भी फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल में कहा यह गया कि हाइपोटेन्यूस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सेम इसी मेथड से, आपको पता है कि जो भी हाइपोटेन्यूस है वो किसके सामने होगा, 90 डिग्री के सामने होगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो इस तरह से एंगल्स फाइंड करें, ठीक है। आप एक एंगल कह दें 90 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ ABC में से B अगर 90 डिग्री है तो A और C जो है वो 90 डिग्री से कम ही होंगे, तो फिर दोनों ही साइड्स कम है, तो उस सूरत में फिर आप यही वाला रूल अप्लाई करके उसको कह देंगे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से, इफ़ आ ट्राइंगल इन अ ट्राइंगुलर फिगर, ये फिगर आपके पास है, तो मेजरमेंट ऑफ AB एंड C, यानी AB जो है वो ग्रेटर है AC से, आपको बताया हुआ है, और BD जो है वो एंड CD जो है वो बाइसेक्टर है इन एंगल्स के, तो फिर आप इसको प्रूव करें। तो ये भी इसी तरीके से आप इसको, इसमें भी आप ये जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हुई हैं, ग्रेटर साइड इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर एंगल, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अपना ये एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 आज कंप्लीट हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा और ये आप एक्सरसाइज साथ ही कंप्लीट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।